Hello students, this is Pong Gupta and you are watching Elite Info System YouTube channel। आज आपको हम लिंक्ड लिस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। लिंक्ड लिस्ट यानी कि हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें हर एक आइटम एक दूसरे से लिंक होगा। लिंक मतलब एक आइटम के पास, एक डेटा पैकेट के पास दूसरी डेटा पैकेट का एड्रेस होता है। हमारे पास इस तरह से कई सारे आइटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 34, 25, 36, 47 एंड आखिरी में उसके पास किसी का एड्रेस नहीं है, दैट इज नल। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं जिसको हम एक दूसरे से लिंक रखते हैं। दोस्तों, हम लोग जब अपने सी लैंग्वेज में एरे का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी एरे स्टैटिक होती है, उसका साइज फिक्स होता है। लेकिन हम जब लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खास बात होती है हमारा डायनेमिक लिस्ट होती है। इसमें जितने भी हम चाहे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। डायनेमिकली आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो। फास्ट इन एग्जीक्यूशन, अगर आप एरे लेते हो तो उसका जो एग्जीक्यूशन होता है इन कंपैरिजन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, एरे का कंपैरिजन स्लो होता है और जो लिंक्ड लिस्ट का प्रोसेसर है वो थोड़ा फास्ट होता है और काफ़ी मेमोरी सेव होती है हमारी, बिकॉज हमें जितनी नीड होती है हम उतना मेमोरी कंज्यूम्स करते हैं। ये नहीं कि हमें नीड है 25 की, हमने एरे ले रखी 100 की, हाँ, तो हमारे पास 75 ब्लॉक्स बिजी हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। क्योंकि जब हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं हमें फिक्स साइज की मेमोरी मिल जाती है। अब आपके पास उसका यूज़ कम हो या ज़्यादा हो, तो अगर ज़्यादा होगा तो स्पेस कम पड़ गया ना, हाँ। लेकिन हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल जब करते हैं तो हमारे पास एरे का जो साइज होता है हम उस पर डिपेंड नहीं करते। हमारे पास जो साइज होगा वो एक्सपेंडेबल होता है। हम जितनी नीड होगी हम उतना एरे का साइज, मतलब अपने लिंक लिस्ट साइज बढ़ाते जाते हैं एज पर आवर नीड। So let's see what's happened. The structure of data packets. हमारे पास यहाँ पे जितने भी पैकेट्स होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन इज डेटा एंड सेकेंड पार्ट विल बी कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डेटा पैकेट। अगर आपकी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक पैकेट है तो उसके पास नेक्स्ट में नल होता, इसका मतलब कि उसका कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट। हमने इसमें एक डेटा लिया हुआ है, हमने अभी एक सैंपल डेटा ले लिया है। आप फर्दर इसमें और भी डेटा असाइन कर सकते हो, डेटा 1, डेटा 2, आप कुछ भी ले सकते हो, आईडी, सैलरी, नेम एटसेट्रा। सो डेटा इज मीन्स अ कॉमन डेटा, वी विल स्टोर डेटा हियर। और जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ पैकेट है दैट इज कंटेनिंग द एड्रेस। अब आप देख रहे हो जो हमने कोडिंग में लिखा हुआ है स्ट्रक्ट पैकेट, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, इसके थ्रू मैं अपना पैकेट को डिजाइन कर रहा हूँ। And packet is a word that is given by me. It's an identifier. So packet की जगह आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, नोड ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, स्टूडेंट लिख सकते हो, एम्प्लॉय लिख सकते हो, पेन, कुछ भी लिख सकते हो। जिस चीज का आप डेटा लिस्ट तैयार कर रहे हो पैकेट की जगह आप वो लिख सकते हो। और डेटा जहाँ लिखा मैंने, आप उसकी जगह पे अपनी मर्जी का डेटा ले सकते हो। डेटा मैंने कॉमन वर्ड यूज किया, आप इसमें अपनी मर्जी का लिख सकते हो। और फिर आप देख रहे हो एक पॉइंटर लिया है दैट इज नेक्स्ट। इसका टाइप क्या है? पैकेट, यानी कि किसी पैकेट का एड्रेस रखेगा। अगर कोई पॉइंटर होता जो कि इंटीजर टाइप का होता, इट मींस वो किसी इंटीजर का एड्रेस रखेगा। अगर पॉइंटर होता फ्लोट टाइप का, इट मींस किसी वो फ्लोट का एड्रेस रखेगा अपने पास। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे जो पॉइंटर है वो पैकेट टाइप का है, इट मींस ये किसी पैकेट का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। तो हमारे हर पैकेट में दो सेक्शन होंगे, एक में डेटा स्टोर होगा और एक में एड्रेस स्टोर होगा। ऑलराइट, डेटा का जो साइज होगा डिपेंड्स ऑन कि आप डेटा कितने लेते हो, कौन कौन से लेते हो, वो साइज उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेगा। और जो पैकेट का एड्रेस साइज होगा वो 2 बाइट का होता है, क्योंकि हर एक पॉइंटर हमारा होता है अनसाइंड इंटीजर, तो वो 2 बाइट स्पेस ही लेगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा ले रहा हूँ तो 2 बाइट उसने ले लिया, एक पॉइंटर लिया है तो 2 बाइट उसने ले लिया, तो इस पैकेट का साइज हो गया 4 बाइट। ठीक है, इसी तरह से जो साइज होगा डेटा का वो एक्सपेंडेबल होगा एज योर नीड। ठीक है, ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता रहे हैं अपने डेटा पैकेट्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसमें स्टोर करते हैं, कैसे आइटम्स को ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने लिखा है स्ट्रक्ट पैकेट पॉइंटर p इक्वल्स टू नल। ये काम हमें मेन फंक्शन के अंदर करना होता है। हमने पैकेट p इनिशियलाइज किया है विद द नल, इट मींस अभी हमारे पास कुछ नहीं है, जैसा कि आप हमारे यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो। So as you can see we have null pointer here. Let's see, मैं आपको दिखाता हूँ।
वी हैव अ नल। इट मीन्स अभी हमारे डेटा पैकेट्स में कुछ है ही नहीं, इवन डेटा पैकेट्स भी नहीं है, लिस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग बिकॉज वी हैविंग नल। तो जब भी हम लोग पैकेट नया डेटा असाइन करेंगे तो वी विल चेक फर्स्ट कि मेरे पास पी में नल है क्या। अगर पी हैविंग नल इट मीन्स हम पहला पैकेट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहला पैकेट को क्रिएट करने का जो एल्गोरिथम है वो डिफरेंट है और बाकी जो पैकेट्स होंगे उनको क्रिएट करने का एल्गोरिथम अलग है। तो अगर पी हैविंग नल तो इट मीन इट्स अ फर्स्ट पैकेट, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल पैकेट्स विल बी इनिशियलाइज्ड लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट पैकेट को एलोकेट करने के लिए हमने क्या किया है, पहले तुमने चेक कर लिया पी अगर नल के इक्वल है यानी कि ये पहला आइटम होगा। तो चलो हमने क्या किया, एलोकेट न्यू स्पेस फॉर पी, अपने पैकेट पी के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लो, उसके डेटा में अपनी वैल्यू को असाइन कर दो और उसके नेक्स्ट में नल को असाइन कर दो। तो इससे आपका एक पहला पैकेट तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं 34 एक नया पैकेट बनाया है, उसमें 34 असाइन किया हुआ है और उसके नेक्स्ट में हमने नल असाइन कर दिया है। ठीक है, तो इट इज माय फर्स्ट पैकेट। अब हमें चाहे सेकंड पैकेट ऐड करना हो, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, चाहे नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी पैकेट अब फर्दर ऐड करना होगा वी विल गो टू द एल्स, क्योंकि अब हमारे पी में एक वैल्यू असाइन हो चुकी है, पी में एक एड्रेस एलोकेट हो चुका है। अब पी इज नॉट इक्वल टू नल। अब ये काम हमने लिखा हुआ है, इसको हम एक लूप के अंदर बंद करके लिखते हैं। अभी मैं आपको पूरा कोड शो करूंगा कि हाउ इट विल एग्जीक्यूट। राइट, अभी तो मेरे को सैंपल आपको शो किया है, एल्गोरिथम शो किया हुआ है कि कैसे नया पैकेट ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर पी में वैल्यू असाइन हो चुकी है इट मींस मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो नाउ पी इज नॉट इक्वल टू नल। सो फॉर द सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन वी विल गो टू द एल्स। जब भी हम एल्स में जाएंगे इसका मतलब आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ को ऐड करने आ रहे हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला हमारा काम होता है लास्ट पैकेट को फाइंड करना कि हमारे एरे में, हमारे लिस्ट में आखिरी पैकेट कौन है, उसका लोकेशन क्या है, हम उसको सर्च करते हैं। उसके बाद एक नया टेम्परेरी स्पेस एलोकेट करते हैं, उसमें डेटा असाइन करते हैं और उस लास्ट पैकेट क्यू के आगे अपने स्टैम्प को रख देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मुझे 25 ऐड करना होगा तो हम पहले 34 में पहुंचेंगे क्योंकि उसका नेक्स्ट नल है। तो जिसका नेक्स्ट नल होगा इट विल बी द लास्ट, वो लास्ट होगा जिसका नेक्स्ट नल होगा। अब इस केस में देखो 47 का नेक्स्ट नल है, तो जब भी मुझे इसके आगे ऐड करना होगा तो हम पहले इसके पास पहुंचेंगे 47 के पास, इट विल बी माई क्यू, इसको हम लोग क्यू के नाम से जानेंगे। और फिर हम एक टेम्परेरी ऐड करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो टेम्परेरी एलोकेट करेंगे, डेटा असाइन करेंगे और देन फर्दर उसमें हम टेम्प को क्यू के आगे रख देंगे। अब जब क्यू के आगे टेम्प आ जाएगा तो क्यू का नेक्स्ट नल तो नहीं रहा, लेकिन टेम्प का नेक्स्ट स्टार्ट नल कोडिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट आइटम्स इन सैंपल कोड फॉर यू। सबसे पहले हमको लेना होगा एक स्ट्रक्ट टाइप का एलिमेंट जा रहे हैं, स्ट्रक्ट पैकेट, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का एंड नेक्स्ट पॉइंटर टाइप ले रहा हूँ, पैकेट पॉइंटर नेक्स्ट। राइट, इससे मेरा डेटा पैकेट तैयार हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में आ रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्ट्रक्ट एंड पैकेट दैट इज पॉइंटर p इक्वल्स टू नल। तो हमने पहले से p में नल डाल दिया है, इसका मतलब हमारे पास कोई पैकेट अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप पहले जो स्ट्रक्ट लिख रहे हो आप इसे नहीं लिखना चाहते हो बार बार तो आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन आपको इसके पहले यहाँ पे टाइप डिफाइन लिखना पड़ेगा। इट मीन्स यू आर डिफाइनिंग योर ओन डेटा टाइप। अगर टाइप डिफाइन लिख देते हो तो आपको स्ट्रक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर आप सीधे पैकेट ले सकते हो। तो मैंने पैकेट p ले रखा है और टेम्परेरी प्रोसेस करने के लिए हमने कुछ और पैकेट ले रखे हैं जिनसे हम टेम्परेरी वर्क लेंगे। दीज आर सम टेम्परेरी पैकेट्स फॉर टेम्परेरी ऑपरेशंस, राइट। सो q एंड t आर द टेम्परेरी, राइट। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, पहले तो एक लूप लगा देंगे जो इनफाइनाइट लूप चलेगा हमारा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। रुकेगा कब, जब यूजर हमें चॉइस देगा कि मैं भैया हमें आपका आगे काम नहीं करना है। सो दैट इज अवर इनफाइनाइट लूप। ओके, दैट इज इनफाइनाइट लूप। ऑलराइट, अब हमने यहाँ पे यूजर को चॉइस दिया है कि हमें डेटा इनपुट करो, प्रिंटर एंटर योर डेटा। अब हमें डेटा आप देंगे जब यहाँ पे तो हम उसको ले लेंगे इनपुट एक वेरिएबल में और फिर हम चेक करेंगे कि आपने क्या इनपुट किया है। ठीक है, ऑलराइट, मैंने इनपुट ले लिया है अपने n में, n को हमें डिक्लेयर भी करना होगा ऊपर। यहाँ पे हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। भैया क्या होता है ना, कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो स्क्रीन को साफ करने के बाद डेटा को आपको डिक्लेयर करने को मना कर देते हैं, इसलिए आपको वेरिएबल को ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ता है। कुछ कंपाइलर होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो।
ठीक है। तो एक हैबिट बना लेंगे कि हमें वेरिएबल ऊपर ही डिक्लेयर करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इट्स डिपेंड ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। तो मैसेज में हम ये भी लिख देंगे इंटर द डेटा, और यहाँ पे लिख रहे हैं पुट 0 टू स्टॉप। अगर आपको रोकना हो तो आप 0 दबा दीजिएगा, तो प्रोसेस हमारा रुक जाएगा। हम चेक कर लेंगे, अगर n की वैल्यू 0 आ रही है फिर हम इसको ब्रेक कर लेंगे, आगे हम वर्क नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा काम रेडी हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर p इज इक्वल टू नल है, इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट पैकेट है। फर्स्ट पैकेट के लिए काम हमें अलग करना होता है, बाकी पैकेट्स के लिए काम हमें अलग करना होता है। फर्स्ट आइटम के लिए हमें वर्क अलग करना है, और जो रेस्ट ऑफ आइटम है उसके लिए हमें काम अलग करना है। सो वी आर working differently for the so rest of our items will be this one। तो हम फर्स्ट आइटम में वहाँ जाएंगे और रेस्ट ऑफ ऑल के लिए अलग जाएंगे। चलो अब हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं कि देखो, अगर मेरा फर्स्ट आइटम p है जो कि नल है, तो हम उसमें पहले मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो p will have some memory space। अब हमें malloc फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। malloc फंक्शन आपको मिलता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो जो मेमोरी एलोकेट होती है, तो इसमें दो बातें होती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी आपको चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। तो malloc फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करनी होगी, दैट इज alloc.h। इसको मैंने इंक्लूड किया है। देन हम यहाँ पे malloc फंक्शन यूज कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको बताना होता है टाइप ऑफ मेमोरी, और यहाँ पे लिखना होता है साइज ऑफ मेमोरी। तो साइज ऑफ मतलब आपके डेटा पैकेट में कितना कंजम्पशन है आपको बताना होगा, और उसका पर्पस क्या है। तो हमने यहाँ पे साइज ऑफ एक ऑपरेटर मिलता है, इसके थ्रू हमने कह दिया देखिए जो पैकेट का साइज हो वो आप तुम ले लो, जो भी हो अपना कैलकुलेट कर लो, और उसके अकॉर्डिंगली हमको स्पेस एलोकेट करके दे दो। तो जितना भी पैकेट के लिए स्पेस हमें रिक्वायर्ड होगा, ये हमको कैलकुलेट करके एक पैकेट के लिए हमें स्पेस दे देगा, ठीक है। पैकेट पॉइंटर के टाइप का स्पेस में मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा, यानी कि हमारा पैकेट इनिशियलाइज हो चुका है। अब जब पैकेट इनिशियलाइज हो गया है और p हमारा पॉइंटर है, अगर p पॉइंटर है, अगर उसे अपने स्ट्रक्चर का किसी मेंबर को एक्सेस करना होगा तो हमें ये ऑपरेटर लगाना होता है। तो हमने डेटा में अपने n की वैल्यू को कॉपी कर दिया। तो क्या हो रहा है, पैकेट के डेटा में वैल्यू ऑफ n इज गोइंग टू देयर, ठीक है। पैकेट के डेटा में n का वैल्यू कॉपी हो गया। उसके बाद पैकेट p का नेक्स्ट विल बी द नल। इट मींस अभी पहला पैकेट है हमारा, उसका नेक्स्ट नल है। तो जब भी कोई लास्ट पैकेट होगा उसका नेक्स्ट नल होगा ना, हम उसको मैन्युअली उसको नल असाइन करेंगे। अगर नल असाइन नहीं करेंगे तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हु इज द नेक्स्ट, हु इज द लास्ट। ऑलराइट, तो हमने एक पहला पैकेट बना लिया है। अब हमें रेस्ट ऑफ ऑल पैकेट की बनाने की बारी आ रही है। तो अगर हम रेस्ट ऑफ ऑल पैकेट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले लास्ट पैकेट को सर्च करना होगा। लास्ट पैकेट से हमें सर्च करना होगा, इसके लिए हम एक लूप चला रहे हैं। ये लूप हमारा पहला पैकेट से स्टार्ट करेगा। तो Q will be the copy of first packet. Q will be the copy of first. Then हम एक लूप चला रहे हैं और बीच में हम कंडीशन लगाएंगे कहाँ तक जाना है आपको, और फिर कहेंगे Q is equals to Q का नेक्स्ट। तो जो Q का नेक्स्ट होगा, Q के नेक्स्ट में जो एड्रेस स्टोर होगा वो हम वापस Q को दे देंगे। इट मीन्स अब हमारा जो Q होगा वो नेक्स्ट पैकेट में जंप कर जाएगा। जब Q को उसके नेक्स्ट का एड्रेस मिल जाएगा, इट मींस अब Q कहाँ चला गया, सेकंड पोजीशन पे चला गया। फिर जब Q को उसके नेक्स्ट का एड्रेस मिल जाएगा, इट मींस हमारा Q थर्ड पोजीशन पे चला गया। जब Q को उसके नेक्स्ट का एड्रेस मिल जाएगा तो Q मूव टू फोर्थ। तो इसी तरह से Q हमारा नेक्स्ट पैकेट में मूव करता रहेगा। ये हमारा पैकेट में मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक कि Q का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। जिसका नेक्स्ट नल होगा वी विल स्टॉप देयर, जिसका नेक्स्ट नल नहीं होगा वी विल मूव, जिसका नेक्स्ट नल होगा वी विल स्टॉप। तो ये लूप सिर्फ लूप चलेगा, ये किसी टास्क को रिपीट नहीं करेगा। आपने देखा मैंने करली ब्रैकेट ओपन क्लोज वहीं पे कर दिया है। ये हमारा एक एम्प्टी लूप है। एम्प्टी लूप मतलब ये लूप सिर्फ चलेगा, ये लूप चलेगा, किसी टास्क को रिपीट नहीं करेगा, खाली लूप चलेगा, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना सा है, सर्च द लास्ट पैकेट।
search the last packet. Alright, इसका काम सिर्फ इतना सा है। अगर आप एम्प्टी लूप चला रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज की जगह पे आप खाली टर्मिनेटर भी लगा सकते हो। इट इज वैलिड, ठीक है। ये सिर्फ लूप चलाएगा, एम्प्टी लूप चलेगा, किसी भी टास्क नेक्स्ट स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि इसका स्कोप मैंने यहीं पे खत्म कर दिया है। तो इट विल स्टॉप हियर। तो नेक्स्ट इतना करने से हमें लास्ट पैकेट मिल गए। Q will be the last one। अब मैंने जितना काम P के लिए किया था उतना काम मुझे टेम्परेरी T के लिए करना है। तो देखो मैंने सेम जो काम मैंने ऊपर इफ में किया था, अब हम सेम काम कर रहे हैं T के लिए। मैं लोग कर रहा हूँ, मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। द साइज ऑफ अ पैकेट, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना साइज हमको मिल जाएगा। और T के डेटा में मैंने N की वैल्यू को कॉपी कर दिया एंड T का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। तो हमारा आखिरी पैकेट जो नया भी एलोकेट हुआ है T इज रेडी। T एक टेम्परेरी पैकेट रेडी है, जैसा कि आपका पहला पैकेट P था। अब आपको लिंक करना है, अपने Q के नेक्स्ट को असाइन करना है। तो Q का नेक्स्ट will be the temporary. It is the link list. Create link to the last. Okay, temporary आपने create किया, allocate new space, store data here, आपने डेटा स्टोर किया, उसको नेक्स्ट नल असाइन कर दिया और इस टेम्परेरी को अपने क्यू से ज्वाइन कर दिया। यानी कि जो आखिरी पैकेट था Q, अब उसके आगे T जुड़ चुका है। So let's compile it. If any error will be there, it will show you. Let's see what is an error. तो यहाँ पे डबल इक्वल नहीं, सिंगल इक्वल होना चाहिए। That's very fine. It's funny step. Okay. So इतना करने के बाद हमारा लिस्ट तैयार हो चुका है। अब हमें लिस्ट के सारे आइटम डिस्प्ले करने हैं। इसके लिए हम सिंपल सा एक लूप चला रहे हैं। अगेन हम Q को फिर से P से स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन P को हमने Q में कॉपी किया है। P को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, P को सिर्फ हम Q में कॉपी करेंगे, उसी से हम काम लेंगे बार बार। इस बार हम फिर से Q इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। हम हर एक आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और हर बार हम उसके डेटा को प्रिंट करेंगे। %3D एंड दिस एरो सिंबल देखने में अच्छा लगेगा एंड Q का डेटा विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। ये काम कब तक चलेगा? जब तक कि Q खुद नल नहीं हो जाता, Q नॉट इक्वल्स टू नल। अभी मैं पिछली बार लूप चलाया था, Q का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू नल, मतलब जिसका नेक्स्ट नल होगा वहां पर रुक जाएंगे। अगर मैंने यहाँ भी वही किया, जिसका नेक्स्ट नल होगा वहां रुक जाएंगे, तो आखिरी एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको शो कर दूंगा अभी। अगर मैंने ऐसा किया तो Q हमारा नल नहीं हो गया, यानी कि मूव करता 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 जब नो खुद नल में पहुंच जाएगा, तब लूप रुकेगा ना। अगर हमने नॉट इक्वल टू नल लगा दिया नेक्स्ट के लिए, हाँ, तो वो एक पहले ही रुक जाएगा। लेट्स सी, चेक करता हूँ मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप देखिएगा इसको कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा हमें आइटम चाहिए, मैंने आइटम दे रहा हूँ आपको। तो हमारी लिस्ट तैयार हो रही है। जब तक हम देते रहेंगे आइटम तैयार होते रहेंगे और जैसे ही मैंने 0 पुट किया इट विल स्टॉप। आप देख रहे हो सारे एलिमेंट तैयार हो चुके हैं। आखिरी एलिमेंट इज द लास्ट वन जो मैंने लास्ट में दिया था। अगर हमने Q इक्वल टू नल की जगह पे लिख दिया हमने अगर कि नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो एक कम आइटम प्रिंट होगा। मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने 23 दिया, 45 दिया, 67 दिया और 0 कर दिया। अब एक कम प्रिंट करेगा, देखा आपने। तो हमें Q नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नहीं चाहिए, हमें Q नॉट इक्वल टू नल चाहिए। जब वो आखिरी में पहुंच जाएगा दैट इज नल, तो वो रुक जाएगा। So it's a way to create linked list into the C language. It's a very easy for everyone. So enjoy this program. Have a nice day. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर ऐसा लगता है दूसरों को काम आ सकता है शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। So thank you. Have a nice day.